नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार्ट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, और साइंस में दोस्तों फिजिक्स। और फिजिक्स में पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें है क्या रिफ्लेक्शन एंड क्या जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों हम सबसे पहले उसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। और उसमें रिफ्लेक्शन लाइट में सिर्फ हम अभी जानेंगे लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है। तो लाइट के बारे में आप याद रखेंगे, लाइट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली बात, लाइट क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को देखने में, ठीक है, देखने में मदद करती है। तो लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु को देखने में मदद करती है। पहली बात आप याद रखेंगे। और दूसरी बात आप ये याद रखेंगे, लाइट है, ये लाइट जो है सरल रेखा में गमन करता है। लाइट कैसे गमन करता है? तो सरल रेखा में। लाइट जो है ना कैसे गमन करती है? तो सरल रेखा में क्या करती है? गमन करती है, मतलब मूव करती है। फिर इसके अलावा भी आप याद रखेंगे, जो लाइट है ये कौन सी तरंग है? तो लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं भाई साहब? तो जो तरंग क्या होगा कि तल के लंबवत गमन करेगा, पेंडिकुलर। इस प्रकार जो तरंग तल के लंबवत गमन करती है, पेंडिकुलर गमन करती है, मूव करती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसके बाद आप लाइट में याद रखेंगे कि लाइट जो है, लाइट से कौन सी घटना घटती है? तो लाइट से परावर्तन का घटना घटता है। लाइट से कौन कौन घटना घटती है? ठीक है, तो लाइट से परावर्तन की घटना घटेगा। और कौन घटेगा भाई? अपवर्तन की घटेगा। और कौन सा घटेगा? विवर्तन का घटेगा। और कौन सा घटेगा? व्यतिकरण का घटेगा। तो लाइट से आपका है क्या कि मतलब कौन कौन घटना घटती है? तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है ना। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन सभी की घटनाएं जो है घटती है। क्लास 10th में आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, और बाकी जो टॉपिक है आपके विवर्तन, व्यतिकरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये आपके 12th में पढ़ने हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि लाइट की जो रफ्तार है, लाइट का जो वेग है, वेग या रफ्तार कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो लाइट की रफ्तार कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या आप बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। इसको पढ़ेंगे प्रति, ऐसे मतलब दोस्तों सेकेंड। तो आपको याद रखना है कि लाइट की इतनी ज्यादा रफ्तार है कि इतना कोई भी वायुयान भी नहीं चलेगा, यानी कि एक ही बार में ये मुंबई कोलकाता सब घूम लेगा। ठीक है, तो लाइट की बहुत ज्यादा रफ्तार है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। कितना है? एक सेकेंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर। एक और बात याद रखिएगा, ये जो डाटा है ये कौन से साइंटिस्ट ने ज्ञात किया था? तो इस डाटा को रोमर नामक साइंटिस्ट ज्ञात किए थे। कौन ज्ञात किए थे? रोमर इसे ज्ञात किए थे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर आगे आप बात भी याद रखेंगे कि जो प्रकाश है इसको गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये कहीं भी गमन कर सकती है बिना किसी माध्यम के। माध्यम मतलब हुआ दोस्तों, ना ही विरल माध्यम चाहिए, ना ही इसे सघन माध्यम चाहिए। कोई भी माध्यम रहेगा ये आसानी से मूव करते चला जाएगा। तो लाइट जो है यानी कि माध्यम जरूरत नहीं है, यानी कि निर्वात में गमन करता है। निर्वात में गति कर सकती है। और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तब यही जवाब देंगे 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
अब दोस्तों ये लाइट वाली बात क्लास 10th में यह बात याद रखेंगे। दूसरी बात, जो लाइट होता है ये प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है? प्रकाश पुंज। प्रकाश क्या होता है दोस्तों? पुंज पथ होता है। लाइट क्या होती है? तो यह एक प्रकाश पुंज पथ है। लाइट क्या है? यह प्रकाश पुंज पथ है दोस्तों। मतलब प्रकाश पुंजों का यह रास्ता है। क्या है? प्रकाश पुंजों की क्या है? एक रास्ता है। मतलब बहुत सारा जब प्रकाश मिल जाएगा ना तो उसको बोलेंगे प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। और देखिए बहुत सारा किरण मिलेगा तो उसे बोलेंगे किरण पुंज। उसी प्रकार बहुत सारा प्रकाश मिलेगा तो उसे कहेंगे प्रकाश पुंज। तो लाइट याद रखेंगे, जो लाइट है दोस्तों ये कैसे किस डायरेक्शन में गति करता है? तो लाइट जो है ना सरल रेखा में गति करता है। लाइट कैसे गति करता है? सरल रेखा में। तो आप याद रखिएगा कि यह जो है सरल रेखा में गति करता है। अब सरल रेखा में ये गति करता है जो है, ये सरल रेखा में गति करता है। अब लाइट जो है याद रखिएगा कैसे गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। इसी कारण छाया बनता है इंसान का। और जब वो एक बॉल रहेगा तो बॉल का जो छाया है आप याद रखिएगा वृत्ताकार बनता है। बॉल का छाया कैसे बनता है दोस्तों? वृत्ताकार बनता है। और ये लाइट सरल रेखा में गति करता है। इसका प्रमाण क्या है? तो सूर्य ग्रहण। आप सूर्य ग्रहण का नाम सुने हैं क्या दोस्तों? सूर्य ग्रहण। इसके अलावा दोस्तों चंद्र ग्रहण। ये किसका प्रमाण है? तो ये प्रमाण आपका है दोस्तों यह छाया बनना। यह क्या बना दोस्तों? छाया बनना। छाया बनना या प्रति छाया बनना। ठीक है। अब ये आप याद रखना सूर्य ग्रहण क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जब होगा क्या कि जब सूर्य ग्रहण कब लगेंगे, तो जब सन और मून के बीच, एस मतलब सन, एम मतलब मून, तो जब सन और मून के बीच, सॉरी जब सन और अर्थ क्या है, जब सन और अर्थ के बीच मून आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। क्या बताया कि जब सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है, मतलब चंद्रमा आ जाते हैं, तो सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? याद रखिएगा अमावस्या के दिन लगता है। प्रायः सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। कैसे लगता है? मैं बोला कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है। आप इमेज भी इसका देख सकते हैं। अब दूसरी बात बताऊं, चंद्र ग्रहण। तो कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो आप चंद्र ग्रहण भी याद रखेंगे कैसे लगता है। तो देखिए दोस्तों कि जब मून और सन के बीच अर्थ आ जाती है, मतलब पृथ्वी आ जाती है। ठीक है ना। जब मून और सन के बीच क्या आती है? पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो आप याद रखेंगे कि ये पूर्णिमा के दिन लगता है। किस दिन लगता है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन लगता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जब किसी बॉल पर लाइट मारेंगे तो उसका छाया जो है कैसा दिखाई देगा। जब किसी बॉल पर आप लाइट को मारेंगे तो उसका छाया जो है कैसा दिखेगा? तो आप याद रखिएगा दोस्तों वृत्ताकार दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? वृत्ताकार दिखाई देती है। कणों का प्रवाह होता है, मतलब ये बहुत सारे पार्टिकल के प्रवाह होते हैं। और ये ताप बढ़ाने वाली ऊर्जा है। मतलब जब किसी वस्तु पर लाइट बढ़ेगी तो ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब वस्तु हीट हो जाती है, आप देखें। और ये आंखों को प्रभावित करने वाली कारक होती है। अब जब आप किसी लाइट को, जब सूर्य की लाइट को देखेंगे तो आपकी आंखें भी प्रभावित होती है। आपकी आंखों में जलन महसूस होने लगता है, दर्द करने लगती है। वही आंखों को प्रभावित करने वाली क्या है दोस्तों? कारक है। यानी कि लाइट कणों का प्रवाह है, मतलब एक पार्टिकल का प्रवाह होता है और ताप को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होती है और ये आंखों को भी प्रभावित करती है। और जब मान लीजिए कोई हरी छड़ी है, या आपका मतलब हरी छड़ी है और उसे पर हम लोग लाइट पर को हम बारेंगे तो वो हरी छड़ी कैसी दिखाई देगी? तो हमें काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी दोस्तों? काली दिखाई देगी। इसी प्रकार जब एक गुलाब को आप ग्रीन ग्लास लगाकर देखेंगे तो आपको जो रेड गुलाब जो होगा वो आपको ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन लाइट के माध्यम लाइट जो है माध्यम को गर्म करती है। मतलब जब भी किसी वस्तु पर गर्म करेगी यानी कि मतलब ताप को बढ़ाती है। और ये प्रकाशित भी करती है, मतलब उजाला करती है। लाइट क्या करती है? प्रकाशित करती है, यानी कि उजाला करती है। अब लाइट क्या है? तो एक विकिरण ऊर्जा होती है। लाइट क्या है दोस्तों? विकिरण। मतलब प्रकाश को ही विकिरण कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है। विकिरण मतलब रेडिएशन है, प्रकाश रेडिएशन एनर्जी है। और लाइट जो है समानांतर किरण पुंज आती है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल उसकी किरण होती है। ठीक है ना। तो लाइट क्या है? समानांतर किरण पुंज होती है। एक बात अगर रहिएगा, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर लाइट न तो तरंग है और न ही कण।
बल्कि क्या है, तो ओनली वन क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। और वो ऊर्जा किसकी ऊर्जा है दोस्तों, फोटान की ऊर्जा है। लाइट छोटे छोटे टुकड़े या बंडलों का समूह होता है। बंडलों का क्या होता है, बंडलों का समूह होता है जिसे फोटान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फोटान। तो आप याद रखेंगे कि लाइट जो है क्या, छोटे छोटे टुकड़े या बंडलों का समूह भी होता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और फोटान की ऊर्जा क्या होती है, तो एचमी। क्या होती है, एचमी होती है। जहाँ एच क्या है, तो प्लांक नियतांक है, और म्यू क्या है, तो आपका आवृत्ति है।